अब जरा सब बच्चे सवाल की ओर ध्यान दें, बिल्कुल ध्यान से देखें। क्वेश्चन 1, पहले सवाल को देखिए। पहला सवाल कहता है लाइंस 5x प्लस 12y माइनस 10 इक्वल टू 0 एंड 5x माइनस 12y माइनस 40 इक्वल टू 0 टच a circle C of C1 of diameter 6 if center of C1 lies in first quadrant. Find equation of C2. Find equation of C2 which is concentric with C1 and cuts intercepts of 8 units on these lines. बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए मैं कैसे इस सवाल को करता हूं। इंफॉर्मेशन C1 की गिवन है, लेकिन पूछ रहा है इक्वेशन कौन सी, C2। चलो करते हैं। ये दो लाइंस, अच्छा एक कॉमन सेंस की बात है, वैसे तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बताऊंगा। अगर दो सुन ध्यान से, अगर दो लाइंस किसी सर्किल को टच करती हैं, अगर दो लाइंस किसी सर्किल को टच करती हैं, तो सर्किल का सेंटर उनके एंगल बाइसेक्टर पर लाई करेगा। यह कॉमन सेंस की बात है। अगर दो लाइंस किसी सर्किल को टच करती हैं, तो उनका सेंटर, उस सर्किल का सेंटर उन दोनों लाइंस के एंगल बाइसेक्टर पर लाई करेगा। इसमें कोई खास बात नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि सेंटर ऑफ C1 लाइज ऑन इनके एंगल बाइसेक्टर। अब भैया दो लाइन के कितने एंगल बाइसेक्टर आएंगे? दो लाइन के कितने एंगल बाइसेक्टर आएंगे? दो, एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ। तो ये लीजिए, ये इनके दोनों एंगल बाइसेक्टर हो गए। काट दीजिए, एक एंगल बाइसेक्टर मिलेगा प्लस साइन के साथ और एक एंगल बाइसेक्टर मिलेगा माइनस साइन के साथ। प्लस साइन के साथ क्या एंगल बाइसेक्टर मिलता है? आइए देखें। 5x प्लस 12y माइनस 10 इक्वल टू 5x माइनस 12y माइनस 40। और माइनस साइन के साथ क्या एंगल बाइसेक्टर मिलता है? 5x प्लस 12y माइनस 10 इक्वल टू माइनस 5x माइनस 5x और प्लस 12y माइनस माइनस प्लस 12y प्लस 40। ये लीजिए, ये आ गया हमारे पास निकल के। तो यहां 5x से 5x कट जाएगा, 24y इज इक्वल टू माइनस 30। तो y की वैल्यू माइनस 5/4। एक एंगल बाइसेक्टर तो ये निकल के आ गया, और यहां से 12y कट जाएगा, 10x इक्वल टू 50x इक्वल टू 5। वाह, कितने सुंदर, कितने सुशील। तो दो एंगल बाइसेक्टर आ गए, लेकिन एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि सेंटर ऑफ C1 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस एंगल बाइसेक्टर पे तो सेंटर नहीं हो सकता, क्योंकि ये लाइन कभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट से नहीं निकलेगी। तो पक्का इसी लाइन पर सेंटर होगा। अगर x इक्वल टू 5 लाइन पर सेंटर है, तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 5। तो मैं बोलूंगा सेंटर ऑफ C1 5,a कह देते हैं। अब बोला है डायामीटर 6, डायामीटर 6 मतलब रेडियस ऑफ C1 3 आ गया। अब अगर ये लाइन टेंजेंट है, चाहे इसको यूज कर लो, चाहे इसको यूज कर लो, जो पसंद हो उसको यूज कर लो। तो इससे इस लाइन की परपेंडिकुलर दूरी कितनी हो जाएगी? 3। इससे इस लाइन की परपेंडिकुलर दूरी कितनी हो जाएगी? 3। इससे इस लाइन की परपेंडिकुलर दूरी कितनी आती है? 3। अब सुनेंगे बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनिए।
तो 5 कॉमा ए से इसकी परपेंडिकुलर दूरी निकालो। 25 प्लस 12a माइनस 10 अपॉन रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का मॉड 3 आ गया। ठीक है, यही सॉल्व कर रहा हूं। 25 माइनस 10 15 माइनस 12a, ये 13 हो जाएगा। इसका मॉड इज इक्वल टू 13 3 39। तो या तो 15 माइनस 12 39 हो जाए, या जगह की कमी है 12 इक्वल टू माइनस 39 हो जाए। दो चीजें, या तो प्लस 39 होगा या माइनस 39। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो 15 माइनस 39 12, यहां से ए नेगेटिव आ रहा है तो रिजेक्टेड। यहां से सॉरी 15 माइनस 12 माइनस 39, तो इसको इधर ले आ रहे हैं। तो 15 प्लस 39 12, 39 और एक 40 50 54 इज इक्वल टू 12। तो ए की वैल्यू 54/12 आ गई। तो काट दें, 6 से काट दें क्या, 6 दूनी 12 6 9, ए की वैल्यू 9/2 आ गई। तो यहां से सेंटर मुझे पता लग गया 5,9/2 है ना। ए के ऊपर नीचे काट दिया, 9/2 निकल के आ गई यहां से। हाँ, प्लस 12 कोई गड़बड़ है क्या? सही है ना कैलकुलेशन। तो 12 ये नेगेटिव आ रहा है, तो 12 सही है। कॉपी करें तो आगे बढ़े, इसके आगे जगह चाहिए। गड़बड़ हो गई है, छोटी सी त्रुटि जल्दीबाजी में। यहां पर देखें, इसको ठीक कर लेते हैं। यहीं पर ही, यहीं पर देखिए, ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ 15 प्लस 12, वो गलती से माइनस लगा दिया अपन ने, इज इक्वल टू 39। तो आइए दोनों केस लेते हैं। एक तो 15 प्लस 12 इक्वल टू 39, तो 12 इज इक्वल टू 39 माइनस 15। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 39 में से 15 गए 2 4 2, सुंदरता। और दूसरा केस लेते हैं 15 प्लस 12 इक्वल टू माइनस 39, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये ए की वैल्यू बेहतरीन 2 आएगी। 2 अपन ने गड़बड़ कर दी थी, वो गलती से अपन ने माइनस ले लिया था, वो इस माइनस को देखकर प्लस होगा। तो ए की वैल्यू पहले से और ज्यादा सुंदर। सब बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान से। तो अब जो C2 है, C2 इसके साथ ही कॉन्सेंट्रिक है, यानी यहां से सेंटर ऑफ C2 तो 5,2 आ गया। लेकिन जो C2 है वो इस लाइन पर कितना इंटरसेप्ट बनाता है, 8 यूनिट का। अब C2 का सेंटर 5,2 है। ये लेंथ कितनी है, 3। अरे ये परपेंडिकुलर लेंथ 3 क्यों कर दी? क्योंकि जो C1 था वो इस लाइन को टच करता था, तो सेंटर C1 से इस लाइन की दूरी 3, और ये आधी लेंथ कितनी हो गई, 4, क्योंकि पूरा 8 है तो 4, तो C2 का रेडियस कितना हो गया, 5। तो बड़े आराम से हमने निकाल लिया रेडियस ऑफ C2 इज 5 पाइथागोरस थ्योरम से। C2 थोड़ा बड़ा सर्किल है। यहीं पर अगर मैं सिर्फ आपके बैच में इस्तेमाल होने वाले नीले रंग से C1 बनाऊं तो ऐसा है C1, और C2 इससे बड़ा सर्किल है जिसका इंटरसेप्ट 8 यूनिट है। तो आंसर जो निकल के आएगा बहुत सुंदर, बहुत सुशील, x माइनस 5 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। ये हो गया बेहतरीन सवाल, कॉपी कर लीजिए। और सवाल देखिए, एक और सवाल कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 2,8। फाइंड, जबरदस्त क्वेश्चन है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 2,8 and touching lines
मैं जो बोलूंगा इस सवाल में सुनना ध्यान से। 4x माइनस 3y माइनस 24, 4x माइनस 3y माइनस 24 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 3y माइनस 42 इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y माइनस 42 इक्वल टू 0 and having x coordinate of center less than or equal to 8 है ना, ये गिवन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो बात मैं कहने जा रहा हूं उस बात पर सब बच्चे विशेष ध्यान देंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो बात मैं कहने जा रहा हूं उस बात पर सब बच्चे विशेष ध्यान देंगे। बिल्कुल ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान दीजिए। हो गया फोकस सही? सुनो ध्यान से। कोई भी सर्किल अगर दो लाइनों को टच करेगा, प्लीज सुनना, गजब की थ्योरी है, बोलने जा रहा हूं। अगर कोई भी सर्किल दो लाइनों को टच करेगा तो उसका सेंटर उनके एंगल बाइसेक्टर पर होगा, तो उनका सेंटर उनके एंगल बाइसेक्टर पर होगा। अब वो सर्किल इन दोनों लाइनों को टच भी करता है, सर्किल इन दोनों लाइनों को टच भी करता है और 2,8 से पास भी करता है। तो यहां मान लो कहीं है 2,8, तो उस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ढूंढो या उस एंगल बाइसेक्टर पर सेंटर होगा जिस एंगल में 2,8 है। ध्यान सुनो, कोई सर्किल अगर दो लाइनों को टच करता है तो उसका जो सेंटर होगा वो उन लाइनों के एंगल बाइसेक्टर पर होगा। अब ये सर्किल 2,8 से पास भी करता है, यानी इस सर्किल का सेंटर उस एंगल बाइसेक्टर पर होगा जो उस एंगल को बाइसेक्ट करता है जिसमें 2,8 है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, फाइंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग 2,8। क्या तरीका बताया था, क्या तरीका बताया था? दोनों लाइनों में पॉइंट को रख दो। इस लाइन में पॉइंट को रखो 4 into 2 3 into 8, 4 into 2 3 into 8। इस लाइन में पॉइंट को रखो 4 into 2 3 into 8। ये तो नेगेटिव आ रहा है, 8 3 दा 24, 4 दूनी 12, 36, ये भी नेगेटिव आ रहा है। दोनों का सेम साइन आ रहा है। एक बार चेक कर लें, 8 3 दा 24 बर नेगेटिव ही आता है, तो सेम साइन आ रहा है। अगर सेम साइन आता है तो प्लस साइन लेने से उस एंगल का एंगल बाइसेक्टर मिलता है जिसमें 2,8 है। सो एंगल बाइसेक्टर on which center of circle lies is 4x minus 3y minus 24, 4 square plus 3 square is 4x plus 3y upon root of 4। काट दीजिए तो आपके पास बचा 4x माइनस 3y माइनस 24, 4x प्लस 3y माइनस 40। तो 4x से 4x काट दिया, 3y को उधर ले गया, 6y हो गया, 42 माइनस 24। तो 42 में से 24, 6 3 18, तो 3। वाह वाह, यानी इस सर्किल के सेंटर का अपन a,3 मान सकते हैं क्योंकि सेंटर का y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3। कॉपी करें पहले आप, फिर आगे बढ़ूं। जो निकल के आ गया हमारा सेंटर, जो निकल के आ गया फाइनली हमारा सेंटर a,3 निकल के आ गया। अब सर्किल ऐसा है तो सर्किल के सरकमफ्रेंस पर ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट की जितनी दूरी सेंटर से होगी उतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन से होगी। ये दोनों ही रेडियस के बराबर होगा। तो कोई भी लाइन पकड़ लें उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये लाइन पकड़ लें तो इनके और इनके बीच की दूरी 2 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू a,3 की इससे परपेंडिकुलर दूरी 4a माइनस 9 माइनस 24 होल अपॉन रूट ऑफ मॉड।
बस अब मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा, यहां से ए ले लें। ए की दो वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू 8 से बड़ी आएगी, एक वैल्यू 8 से छोटी आएगी। लेकिन हमको कौन सी एक्सेप्ट करनी है, हमको कौन सी एक्सेप्ट करनी है? एक मिनट, हाँ बैटरी चली गई थी। हाँ अब सुनो ध्यान से, ये दूरी इस दूरी के बराबर कर दो, क्योंकि ये लाइन टेंजेंट है और 2,8 इसके ऊपर ही लाई करता है। तो अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर कर दो तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। इसको सॉल्व करके ए की वैल्यू आएगी, ए की दो अलग अलग वैल्यू आएंगी। एक वैल्यू 8 से बड़ी आएगी, एक वैल्यू 8 से छोटी आएगी। 8 से बड़ी वाली रिजेक्ट और 8 से छोटे वाली एक्सेप्ट। गेट ए गेट सर्किल, ये लीजिए पूरा क्वेश्चन कर दिया। अच्छा रेडियस कैसे निकालेंगे? अगर सेंटर पता लग गया, सेंटर और 2,8 के बीच की दूरी रेडियस, या सेंटर से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस। कॉपी कर लीजिए। ये जो सवाल मैं लेने जा रहा हूं, इस सवाल में छोटा सा कैच है, कैच। आइए कैच पकड़ें। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है द वेरिएबल लाइन दिस, द वेरिएबल लाइन 3x minus 4y plus k, 3x minus 4y plus k equal to 0 lies between x square plus y square, x square plus y square minus 2x minus 2y plus 1 equal to 0 and x square plus y square minus 16x minus 2y plus 61 equal to 0. Find without touching or intersecting them. Find range of k. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा थॉट भी है, और थॉट तो होना ही चाहिए। ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। आईआईटी में तो खैर उन्होंने रेंज ऑफ के नहीं पूछी, उन्होंने के की रेंज अगर ए से बी आती है तो बी माइनस ए की वैल्यू पूछ ली थी, इंटीजर टाइप में। इस क्वेश्चन में वैसी तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी मोड़ी बातें तो देखो हर जगह हो जाती हैं। अब सुनना है बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान सुनिए, बिल्कुल ध्यान से। चलिए, ये दो सर्किल दे रखे हैं। एक सर्किल आपको गिवन है, उस सर्किल का सेंटर 1,1 है और रेडियस भी 1 है। और दूसरा सर्किल आपको गिवन है, उस सर्किल का सेंटर 8,1 है और रेडियस 8 स्क्वायर 64, 65 माइनस A4 2 है। अब आप चाहते हैं लाइन इनके बीच में लाई करे, 3x माइनस 4y प्लस के। क्या क्या बातें होनी चाहिए आइए मैं बताऊं। सबसे पहली बात कि ये दोनों पॉइंट, इनके सेंटर्स इस लाइन के अल्ली पल्ली तरफ लाई करने चाहिए। यानी 1,1 अगर इसमें रख दो तो 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 प्लस के मल्टीप्लाइड बाय 8,1 इसमें रख दो, 3 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 1 प्लस के। इनका प्रोडक्ट लेस देन 0 होना चाहिए। प्रोडक्ट लेस देन 0 क्यों होना चाहिए?
क्योंकि इस लाइन के लिए दोनों पॉइंट अपोजिट साइड लाई करते हैं। उसके अलावा अगर ये लाइन ना इसको टच करती है ना कट करती है तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से बड़ी होनी चाहिए। तो 1,1 से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें, 3 × 1 4 × 1 प्लस के अपॉन रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का मॉड शुड बी ग्रेटर देन 1। इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 से बड़ी होनी चाहिए। इतना ही नहीं, इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके भी रेडियस से बड़ी होनी चाहिए, यानी 3 × 8 माइनस 4 × 1 प्लस के अपॉन रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये 2 से बड़ा होना चाहिए। इन तीन के तीनों का आप क्या ले लेंगे? इंटर द सेक्शन। इन तीन के तीनों का क्या ले लेंगे? इंटर द सेक्शन। कॉपी कर लीजिए बिल्कुल ध्यान से, समझ में आया पूरा? ध्यान रखना, लाइन इन दोनों के बीच में है तो इनके सेंटर अल्ली पल्ली तरफ होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ना किसी सर्किल को टच करता है ना किसी सर्किल को कट करता है, यानी लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से बड़ी, सेंटर से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से बड़ी। कॉपी करिए। क्वेश्चन कहता है फाइंड लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट of all chords which pass through A, B। जनरल सर्किल मान के करना है। उन सारी कॉर्डों के मिड पॉइंट का लोकस निकालिए जो A, B से पास करते हैं। जनरल सर्किल मान के करना है, फॉर जनरल सर्किल। और एक और ऐसा इसी का भाई है, फाइंड लोकस of midpoint of all chords which subtend an angle of 90 degree at A, B for general circle। लगाइए 2-2 मिनट लगाइए दोनों में। जनरल सर्कल का मतलब क्या लेना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। करिए। बहुत अच्छा सवाल है, दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं और सिंपल सी ज्योमेट्री पर बेस्ड है। ऊपर वाले सवाल को देखें, पहले समझें कि अगर कोई भी पॉइंट A, B है, ध्यान देखिए, अगर कोई भी पॉइंट A, B है, अब A, B को सर्किल के अंदर ले लो, ऊपर ले लो, बाहर ले लो, कहीं भी ले लो, कहीं भी ले लो आप, तो A, B से सर्किल को कितनी कॉर्डें खींची जा सकती हैं? तो A, B से सर्किल को इनफाइनाइट कॉर्डें खींची जा सकती हैं। चाहे A, B को सर्किल के ऊपर ले लो तो भी A, B से सर्किल को इनफाइनाइट कॉर्डें खींची जा सकती हैं। चाहे A, B को सर्किल के अंदर ले लो तो भी A, B से सर्किल को ऐसे इनफाइनाइट कॉर्डें खींची जा सकती हैं। तो जो ये इनफाइनाइट कॉर्डें खींच रहे हैं, इनके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए। चलो, अगर इनके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए तो ध्यान देंगे। अब जनरल सर्किल है तो जनरल सर्किल का सेंटर कितना? -g - f। जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसको हम h, k मान लेते हैं। तो हम इसका लोकस सेंटर मिड पॉइंट h, k मान लेंगे। अब ये कॉर्ड कहां से निकलती है? ये कॉर्ड निकलती है A, B से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सही में ये सेंटर है तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा। मिल गया रिश्ता, यानी इसका स्लोप इंटू इसका स्लोप हमेशा -1। मैंने बोला ही है, लोकस ढूंढने का मतलब होता है H और K के बीच में रिश्ता ढूंढना। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ध्यान देना, -g - f आ गया तो अपन सीधे आंसर लिख सकते हैं। इसका स्लोप K + f और H + g इंटू इसका स्लोप K - a इंटू त्रुटिपूर्ण हरकत H - a। मिल गया लोकस। K को X से रिप्लेस, K को Y से, H को X से रिप्लेस कर दें तो Y + f इंटू Y - b
अपॉन एक्स प्लस जी इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू माइनस। जो गिवन ज्योमेट्री है उससे रिश्ता। सोचो, कॉमन सेंस है, और आप लोग तो खैर इतने इंटेलिजेंट हो, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, अगर ये सही में एच कॉमा के कॉर्ड का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट को सेंटर से जोड़ने वाली लाइन कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगी ही होगी। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आ जाए। उन सारे कॉर्डों के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है जो किसी पॉइंट ए कॉमा बी पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करती हैं। अब थोड़ा खोपड़ी दौड़ाओ तो ये कहीं पर भी हो सकता है, ये सर्किल के ऊपर अंदर बाहर कहीं भी हो, फर्क नहीं पड़ता। पर बोर्ड पर देखें, इस सर्किल का सेंटर है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। हमें उन सारी कॉर्डों के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। कोई भी एक कॉर्ड ले लें, उन सारी कॉर्डों के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है जो किसी एक पॉइंट ए कॉमा बी पर 90 डिग्री सबटेंड करते हैं। तो मिड पॉइंट एच कॉमा की ज्योमेट्री बनाए। ऐसे करोड़ों कॉर्डें होंगी, तो आइए नामकरण कर दें। सेंटर को सी कह देते हैं, इस पॉइंट को पी कह देते हैं। अच्छा, नीला कलर भी ब्लैक ही नजर आता है वैसे। इस मिड पॉइंट को एम कह देते हैं, इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। तो कॉर्ड ए बी का मिड पॉइंट एम है, तो अगर इसको यहां से जोड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये बेहतरीन 90 डिग्री बेहतरीन परपेंडिकुलर निकल के आएगा। चलिए आओ देखें क्या करा जा सकता है। हे भगवान, कैसे होगा ये सवाल? मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे मन में एक योजना आई है। सर्किल का रेडियस तो पता ही है अपन को, आर। सर्किल का रेडियस आर। मैं आज आप लोगों से दिल की बात कहना चाहता हूं कि CM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर ये R स्क्वायर के बराबर होगा। अब ध्यान से देखें, M जो है वो इस ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर है, क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है। तो वाह 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 वाह, M is circumcenter of triangle PAB। सो जो MA लेंथ है वही MB लेंथ है, वही MP लेंथ है। तो CM स्क्वायर AM की जगह प्लस MP स्क्वायर, इसको R स्क्वायर कर दिया। CM स्क्वायर की बात करें तो CM स्क्वायर हो जाएगा H प्लस जी का होल स्क्वायर और K प्लस एफ का होल स्क्वायर। MP स्क्वायर हो जाएगा H माइनस ए का होल स्क्वायर, K माइनस बी का होल। मिल गया उत्तर। H को X से रिप्लेस कर देंगे और K को Y से। कॉपी करिए। और बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए, एक और बहुत बेहतरीन सवाल। क्वेश्चन कहता है कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ सर्किल फाइंड, बल्कि अपन तो इक्वेशन ही निकाल लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल विच बाइसेक्ट्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल्स। किनके सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट करता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये देखिए ध्यान से, ये देखिए ध्यान से। इस सर्किल का सेंटर 0,0 और रेडियस 1, इसको अपन C1 कह देते हैं, R1 है, इजी रहेगा। इस सर्किल का सेंटर -1,0 और रेडियस कितना आ गया? -1 का स्क्वायर 2। इस सर्किल का सेंटर 0,-1 और रेडियस √10। चलिए, अब ऐसा कोई डायग्राम नहीं है, बस एक बना रहा हूं। मतलब पता नहीं आप लोग, कुछ बच्चे बोलते थे गुरुजी आपको कैसे पता लगा? ये एक ऐसे ही डायग्राम है, ऐसे ही बना दिया। ये तीनों सर्किल हैं,
ये 1 सर्किल, ये 2 सर्किल और ये 3 सर्किल, यानी ये C1R1 वाला सर्किल, ये C2R2 वाला सर्किल, ये C3R3 वाला सर्किल। रंग, नीले रंग का इस्तेमाल सिर्फ आपके बैच के लिए, बाकी किसी बैच में नहीं। हमको एक ऐसा सर्किल निकालना है जो इन तीनों सर्किलों के सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट करे, यानी सरकमफ्रेंस को 2 इक्वल टुकड़ों में बांटे। अगर सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, अगर सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसको जोड़ने वाली लाइन पर इसका सेंटर होगा, सरकमफ्रेंस को जोड़ने वाली लाइन पर इसका सेंटर होगा, सरकमफ्रेंस इसको जोड़ने वाली लाइन पर इसका सेंटर होगा, तभी तो सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट करेगा, वरना सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट कैसे करेगा। अच्छा आप सुनिए, मान लेते हैं जो ये बड़का सर्किल है इसका सेंटर H, K है, तो इसको इससे मिला दो, 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 और इस बड़के सर्किल का रेडियस R मान लेते हैं, इस बड़के सर्किल का रेडियस R मान लेते हैं। अब लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। सुनना, इसके अंदर अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं 1 के साथ, तो 1 के साथ प्लीज सुनेंगे, दिस स्क्वायर, अब इसका सेंटर कितना है 0,0, तो दिस स्क्वायर यानी दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, इसका रेडियस कितना है 1, इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। ये इसके साथ लगाया। अगर यहीं पर दूसरे के साथ लगाते हैं तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, सो दिस स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा -1 H+1 का होल स्क्वायर प्लस इसका रेडियस कितना है 2 स्क्वायर R स्क्वायर। अगर मान लीजिए 3 के साथ लगाते हैं तो H-1 का स्क्वायर के, गड़बड़ गड़बड़ भैया, गड़बड़ गड़बड़, H स्क्वायर प्लस K+1 का होल स्क्वायर प्लस 10R स्क्वायर। 3 पाइथागोरस थ्योरम लगाई, एक यहां पर लगाई, ये दूरी प्लस ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी प्लस एंड सो ऑन। ये बस सस्ती इक्वेशन बन गई। इसको 3 कह दीजिए, इसको 4 कह दीजिए, इसको 5 कह दीजिए, बस 4 - 3 एंड 5 - 3 करिए, वी गेट H एंड K। जैसे ही आप घटाएंगे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। चौथी में से तीसरी इक्वेशन घटा दें, 5वीं में तीसरी इक्वेशन घटा दें, पुट दिस HK in 3, गेट R, गेट सर्कल। योजना मैंने बता दी है, क्रियान्वित करना आपका काम है, IIT आप ही को देनी है। ये 3 जगह पाइथागोरस थ्योरम लगाई, 3 इक्वेशन बन गई। अब इसमें से इसको घटाएंगे, खट H की वैल्यू, इसमें से इसको घटाएंगे, खट K की वैल्यू, H और K मिल गए। फिर H और K मिल गए, उसको इसमें रख दें, R मिल गया। H पता, K पता, R पता, सेंटर पता, रेडियस पता, सर्किल की इक्वेशन पता। कॉपी करिए।